जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट बताया जा रहा है स्टैंडिंग बीमारी का। लेकिन ध्यान रखना, इस वीडियो में ओमिक्रॉन के बारे में बहुत सारी बातें नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो में जो अब तक आप जानते हैं। इसमें कुछ ऐसी सच्चाई, ऐसे षड्यंत्रों का खुलासा करने वाला हूँ विद एविडेंस, जो जागरूक लोग तो खैर जल्दी समझ ही जाएंगे। जो लोग अभी भी स्टैंडिंग बीमारी को बीमारी मानते हैं, वेरिएंट में विश्वास रखते हैं, उन लोगों की भी आंखें खुल जाएंगी ये वीडियो देखने के बाद। तो ऐसी बातें इस ओमिक्रॉन के बारे में हम करने वाले हैं जो बातें ना तो किसी मेनस्ट्रीम मीडिया में की जा रही हैं ना बाकी के सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं। तो कौन सी हैं वो बातें, वीडियो देखते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। लेकिन वीडियो के एंड में आप इस ओमिक्रॉन के डर से पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे। आप हो चाहे आपका कोई रिश्तेदार, दोस्त, मित्र जो एकदम डर गया है फिर से इस ओमिक्रॉन के नाम से, उनको बस ये वीडियो शेयर कर दीजिए। उनका डर तो निकल ही जाएगा, साथ ही साथ उनकी आंखें खुल जाएंगी और समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये नए नए वेरिएंट के पीछे एक्चुअल में क्या है असली साजिश। तो बिना किसी देरी के आइए ज़रा शुरुआत करता हूँ मैं बताना। सबसे पहले ये खबर देखिए, द हैग की, ये 28 नवंबर की खबर है। और यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी खबर, आप हेडलाइन पढ़िए कि ओमिक्रॉन खोजने वाली वैज्ञानिक ने कहा ब्रिटेन बिना वजह सबको डरा रहा है। यानी कि जिस वैज्ञानिक ने इस वेरिएंट के बारे में सबसे पहले बताया वो ही ये बयान दे रही हैं कि जो ब्रिटेन है वो खामाखा लोगों को डरा रहा है, ये खतरनाक नहीं है। आप जरा पूरी खबर और पढ़ेंगे तो ज़रा देखते हैं, या तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, वरना मैं थोड़ा थोड़ा हेडलाइन पढ़ देता हूँ इसके मेन बात। तो इसमें देखिए क्या कहा है कि साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की डॉक्टर एंजेलिक कोएत्सी ने कहा कि सबसे पहले 30 से 32 साल के जिस युवक में इस वेरिएंट को पाया गया उसे सिर्फ थकान थी, हल्का सिर दर्द था। इसके अलावा उसमें कोई भी ऐसा लक्षण नहीं था जो स्टैंडिंग बीमारी के भी लक्षण होते हैं। अब जैसे सांस लेने में दिक्कत या वगैरह वगैरह जो बताते हैं लक्षण, उनमें से कोई भी लक्षण नहीं था। और जो लक्षण की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी थकान और सर में दर्द। अब आप ज़रा कंपेयरिंग करके देखिए कि ये वैसे भी अगर हम लॉजिक लगाएं तो ये जो सर में दर्द हो जाना या थकान सी हो जाना, ये बताइए आज से पहले कितनी बार आपको हुआ है, कितनी बार हुआ है। ये अक्सर होता रहता है हर व्यक्ति को, क्योंकि जब भाई अगर आप ज़्यादा थोड़ी सी मेहनत कर लें तो थकान, किसी सफ़र में से लौट का है तो थकान, और थकान के साथ थोड़ा सर में दर्द तो होने लग जाता है। उन्होंने ये खुलासा किया और ये ध्यान रहे कौन बता रही हैं, वही वैज्ञानिक जिन्होंने इस वेरिएंट की खोज की है। उसके अलावा ये कह रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के महामारी के जिस एपिसेंटर पर हम काम कर रहे हैं वहाँ से लक्षण हमारे लिए बहुत ही हल्के थे। दूसरी ओर ब्रिटेन इस खतरे का अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा बता रहा है। अब तो यह आपके देश में है और तब भी आप इसके बारे में नहीं जानते हो, ऐसा कहना पड़ रहा है। मतलब ये है साफ कि पहले तो इन वैज्ञानिक ने पूरी तरह से पोल खोल दी है कि ब्रिटेन, अब ब्रिटेन छोड़ो, अब एक्चुअली ब्रिटेन के बारे में तो उन्होंने बताया है, लेकिन जो भी देश अगर इस बीमारी के नाम पर डरा रहा है, इस वेरिएंट के नाम पर डरा रहा है, तो उन पर सब पर सीधे उन्होंने हमला बोला है कि आप डराना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको खुद नहीं मालूम इस वेरिएंट के बारे में, हमने खुद ने खोजा है, तो हमारी रिसर्च ये बता रही है। तो अब जिसने रिसर्च की है वो सच्चाई ये, लेकिन ये खबर को मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं दिखाया जा रहा है। यही वजह है कि जो डराने वाले हैं वो लोग, अब चूंकि मीडिया की भी गलती क्या है, मीडिया को थोड़ा मसाला मिल जाता है ये कहते हुए कि हाँ ये सबसे ज़्यादा खतरनाक, डेल्टा से भी ज़्यादा खतरनाक। लेकिन अगर वो सिंपल तरीके से कह देंगे कि हाँ ये तो घबराने की आवश्यकता है नहीं, ये तो सिंपल टाइप का वेरिएंट है, तो भी हो सकता है उनकी न्यूज़ नहीं चलेगी। तो ऐसे में सिर्फ अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए, चाहे तो ये स्वास्थ्य संस्थाएं हैं ये ज़बरदस्ती इसको तवज्जो दे रही हैं, और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी अपने टीआरपी वीआरपी जो भी उनका चक्कर है उसकी वजह से ये लोग इस तरह से अब्बा उड़ा रहे हैं। लेकिन इसका परिणाम क्या हो रहा है पूरे समाज में वो ज़रा अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जिस तरह से अगर फिर से इसको इसी तरह से डराया गया, फिर से केसों की संख्या इसी तरह से बढ़ा दी गई, फिर से तालाबंदी कर दी गई, तो देश का क्या हाल होगा आप सोच के देखिए। अभी मैं एक छोटी सी तस्वीर दिखाने वाला हूं आपको, जरा समझिएगा
कि आखिरकार ये वेरिएंट आते भी क्यों हैं, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेन मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सेंसरशिप का बड़ा मसला है, लेकिन मैं थोड़ा कोड वर्ड में बात करूँगा। जो जागरूक हैं वो समझ जाएंगे, जो जागरूक नहीं है वो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ये तस्वीर देखिए, जब डेल्टा आया तो डेल्टा का आप आइकन देखिए किस तरह से बना होता है, और ओमिक्रॉन का जो आइकन होता है वो भी आप देख लीजिए। अब अगर इनको दोनों को मिला दें तो कौन सा सिंबल बन रहा है। तो अब ये तस्वीर छोटी सी है लेकिन बहुत कुछ कह रही है। ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। क्या कह रही है ये तस्वीर? अगर आप जागरूक हैं तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या हो सकती है इसके पीछे प्लानिंग और इस तस्वीर का क्या मतलब है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो थी वैज्ञानिक जिन्होंने, साउथ अफ्रीका के वैज्ञानिक जिन्होंने इसको खोज की। उसके अलावा अब भारत में आ जाते हैं। एम्स की टीम के जो रिसर्चर टीम के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर संजय रॉय, उन्होंने भी क्या कहा, अभी TV9 भारतवर्ष पर उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा था कि ये जो ओमिक्रॉन है एक्चुअल में ये खुशखबरी हो सकता है पूरे विश्व के लिए। क्योंकि ये पहले तो खतरनाक तो है नहीं, लेकिन यदि इससे संक्रमित कोई व्यक्ति हो जाता है तो ऑटोमेटिक ये लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम को हाई कर देगा, मतलब स्ट्रॉन्ग कर देगा, और उसके बाद हो सकता है कि टीका की आवश्यकता ही ना पड़े। तो उन्होंने भी इस बयान को कहा। उसके अलावा अभी एक चीज़ और देखिए, ये भी TV9 भारतवर्ष की खबर है, और ये WHO क्या कह रहे हैं कि 38 देशों में अब तक ये वायरस फैल चुका है। ये जो वेरिएंट है 38 देशों में फैल चुका है। कई सारे दिन हो गए, मीडिया रात दिन आपको डराए पड़ी है कि भाई इतना खतरनाक है, लेकिन इतने दिन बाद भी अब इस खबर की हेडलाइन में पढ़ लीजिए कि अभी तक इस वेरिएंट से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। अब तक जब वीडियो बना रहा हूँ, या यूँ कह लीजिए आज की तारीख है 4 दिसंबर, 4 दिसंबर तक जो खबरें आई हैं, सुबह 10 बज रहे हैं, तब तक कोई भी एक की भी मामला, WHO ने कहा है, और ये एक भी मामला ऐसा नहीं आया है जिसमें बताया गया हो कि ये जो है वेरिएंट इसने किसी की जान ले ली हो। मतलब इतना खतरनाक इतने दिनों से इसको बता रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है इसको। ऐसा नहीं है कि कल की खोज है, 26 नवंबर के आसपास इसको खोजा गया था। तो अब लगा लीजिए आप कितने सारे 7 दिन के आसपास हो चुके होंगे। तो 7 दिन के अंदर अंदर भी कोई भी इससे मृत्यु नहीं हुई, तब ये वेरिएंट किस आधार पर खतरनाक हो गया, आप जरा लॉजिक लगा के देख लीजिए। और उसके अलावा बाकी की ऐसी कोई रिसर्च टीम हो नहीं सकती जो इतनी जल्दी इसको बता दे कि हाँ इस खतरनाक नहीं है। प्रैक्टिकल तरीके से सिंपल देख सकते हैं ना हम। तो ऐसे में थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है उन लोगों को, खासकर जिन लोगों को ये जितने भी वेरिएंट होता है, हर बार वेरिएंट आता है वो घर में दुबक कर बैठ जाते हैं और जैसा सरकार या मीडिया दिखाती है उस पर ही अंधविश्वास कर लेते हैं। अब एक कंक्लूजन के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि पहली बात तो देखिए, डॉक्टर विष्णुप्रसाद चौधरी या डॉक्टर तनु कोठारी या बाकी के जो डॉक्टर जगदाले जी हैं, अवेकन इंडिया मूवमेंट के काफ़ी सारे लोग हैं, इन सबको यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो खैर आप समझ ही चुके होंगे कि एक्चुअल में ये षड्यंत्र इनके पीछे क्या है, क्यों ये वेरिएंट लाते हैं, क्यों ये साधारण जैसी बीमारी को भी महामारी घोषित कर देते हैं। तो इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र, लेकिन अभी हाल ही में अगर बात करें इन षड्यंत्रों की, तो इनका पूरा मेन उद्देश्य यही है कि टीकाकरण को इन्होंने अभी और तेज़ी लानी है। जो डाटा भी ये दिखा रहे हैं टीकाकरण को लेकर के कि लगभग ऑलमोस्ट हो चुका है सबका, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करोड़ों की संख्या में अभी भी लोग टीका लेने के लिए तैयार नहीं हैं। अब उनको कैसे दिया जाए, उसके लिए ये पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं अलग अलग वेरिएंट लाने का। और इसके सबूत के तौर पर आप ये देख सकते हैं कि देखिए, अभी तक सरकार ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा है कि भाई 2 डोज के बाद भी तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी डोज लगाई जाएगी। लेकिन ये धीरे धीरे, हमने बहुत टाइम पहले ही कई सारी वीडियो में मैंने भी बताया था आपको कि ये जो टीकाकरण है केवल 2 डोज पर ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए तीसरी, चौथी, 5वीं, 16वीं, 17वीं ऐसे चलने वाली है, ऐसे चलेंगी ये। तो अब उसका सबूत ये देख सकते हैं कि 2 डोज लगने के बाद अब ये जो बूस्टर नाम का जो लगाया जा रहा है, इम्यूनिटी बूस्टर, तो अब ये भी एक प्रकार का तीसरा डोज हो गई। तो अब तीसरे के बाद अब आप देख लेना, फिर और कोई ना कोई कंपनी की आएगी या कोई नया तरीका लाएंगे, लेकिन फिर चौथी डोज, 5वीं डोज ऐसा चलती रहेगी। तो ये खेल ख़त्म नहीं हो सकता तब तक जब तक कि भारत की ही बात कर लें या पूरे विश्व की बात कर लें, बहुत बड़ी संख्या में लोग जागरूक होकर के सड़कों पर नहीं आएंगे, इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे।